मुकाबला शुरू होने वाला है। अल्ताफ पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बाबानाग की ओर से। और देखिए, एक सूचना है, अंपायर्स भी प्लीज ध्यान दें कि खेल को फास्ट करना है सर। ये सूचना दे दोनों कैप्टन्स को आप, समय कम है और समय कम होने के कारण ही आज मुकाबले 5 ओवर के किए गए हैं। श्रावण और फिलिप दोनों ओपनर्स नंदुरबार के इस समय मैदान में पहुंच गए हैं। देखिए फिर डिले हो रहा है, प्लीज गेम को शुरू करना है। 5 ओवर के एक इनिंग के लिए 25 मिनट का समय सीमित यहां पर रखा गया है और वो सीमित समय में आपको गेंदबाजी करनी है, वरना आपको आयोजन कमेटी की ओर से दंडित किया जा सकता है। इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप से भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। एक्स्ट्रा रन के साथ ही खाता खुला है इस प्रकार से नंदुरबार का। पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ पाई, गेंद जा रही है डीप फाइन बाउंड्री के बाहर और 4 रन। बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लिया था गेंद ने, हालांकि शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है। विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी के दरमियान से गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई और इस प्रकार से श्रवण के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। इस बार फुल लेन गेंद थी, स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश की गई शानदार गेंद को। 5 रन बने हैं कुल मिलाकर अभी तक, जिसमें एक चौका लगाया गया था श्रावण द्वारा और एक गेंद वाइड हुई थी। रब ट्रॉफी 2020 का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले की पहली पारी और पहले पारी का पहला ओवर। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए राउंड विकेट। अल्ताफ की ये गेंद गुड लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए और स्टीयर किया गेंद को थर्ड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को परिवर्तित किया। देखिए, फील्डिंग वाली टीम को इस बात पर ध्यान देना है कि उन्हें जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर ही गेंदबाजी करनी है, वरना आप लोग दंडित किए जा सकते हैं। फुल लेंथ गेंद थी, उछाल कर खेल दिया गेंद को फिलिप ने। पहली ही गेंद खेली थी फिलिप ने ऑफ स्टंप के बाहर। फुल लेंथ गेंद, उछाला गेंद को मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फिलिप के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। पहले ही ओवर में दोहरे अंकों में पहुंच गई है रन संख्या अब 10 रन। और जिस प्रकार से पिछला स्ट्रोक खेला गया था उसे देखते हुए लॉन्ग अप पर एक खिलाड़ी लगाया गया है फिलिप के लिए। अब अल्ताफ अगली गेंद के साथ, अब ओवर दी विकेट। शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर ऑफसाइड में एक बार फिर खेलने का प्रयास किया गया। हल्की फुल्की सी अपील जरूर हुई जिसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। 10 रन बने हैं बगैर किसी क्षति के पहले ओवर में अब तक नंदुरबार का स्कोर, टॉस जीतने के बाद इस मुकाबले में। फिर एक बार उछाला है गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं और इस बार कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने और फिलिप की पारी का अंत। ओवर इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी मुस्तफा ने आसान सा कैच लपका और पहला आघात लगा है इस प्रकार से नंदुरबार को। 1 ओवर 1 विकेट 10 रन, 5 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले का दूसरा ओवर शुरू होने वाला है।
रोहित परब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, नासिक एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। इस समय मंच से मैच का आनंद लेते हुए आदरणीय अशोक अहिरे जी अपना बहुमूल्य समय देकर मैच का मजा ले रहे हैं मंच से। रोहित परब आए हैं दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बगैर किसी फुटवर्क के गेंद पर प्रहार करने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। दोनों ही प्लेइंग टीम के लिए एक सूचना यह है कि जैसे ही यह मैच समाप्त होगा, अगला मैच उन्हें खेलना है अजिंक्य 11 के खिलाफ। जो भी टीम विजयी होगी उसे तुरंत अगला मुकाबला खेलना है अजिंक्य 11 के अगेंस्ट। रोहित परब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। रोहित परब को दिनेश के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप स्क्वायर लेग, ये दो खिलाड़ी लगाए गए हैं। इस बार उछाला है, गेंद को देखना है, फील्डर वहां मौजूद है और मुस्तफा द्वारा एक और सुंदर सा कैच। बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस लौट रहे हैं दिनेश। दूसरा विकेट इस प्रकार से कमाया है नंदुरबार ने 11 के योग पर। दिनेश की जगह लेने के लिए नंदुरबार के नए बल्लेबाज गणेश देशमुख अब मैदान में पहुंच रहे हैं। शुरुआत जरूर अच्छी की गई पहले ओवर में नंदुरबार के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई है 2 विकेट जाने के साथ साथ। श्रवण इस समय स्ट्राइक पर हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन। रोहित परब, श्रवण के लिए गेंद है, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, गेंद पहुंच रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। सुंदर फील्डिंग, अच्छा रिटर्न। बारह रन। गणेश इस समय स्ट्राइक पर हैं, पहली बार मुकाबला करेंगे रोहित परब की गेंद का। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की गई थी बैट्समैन द्वारा, और शायद रोहित परब ने इस बात को पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद की जानबूझकर पहली ही गेंद खेल रहे थे देशमुख और उसे भी रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया गया। त्र्यंबक रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए रोहित, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद। इस बार उछलते हुए गेंद को खेलने का प्रयास किया गया। इधर अंपायर मनोज जी जायभावे की ओर से इशारा आता हुआ, एक हाथ पूरब में दूसरा पश्चिम में, वाइड बॉल। उछाल कर खेलना चाहा था गेंद को, हालांकि उस अंदाज में नहीं खेल पाए, लेकिन इसके बावजूद 4 रन मिल जाएंगे। डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद 4 रनों के लिए। नो मैंस लैंड में 2 खिलाड़ी इस समय जो बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं, पावर प्ले होने के कारण एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट। एक स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग भी रखा गया है ऑन साइड में। वो इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक,
रोहित परब द्वारा। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से 2 ओवर का खेल यहां पर कंप्लीट हो गया और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नंदुरबार का। टॉस जीता था नंदुरबार के कैप्टन ने इस मुकाबले का। आज सुबह जब खेल शुरू हुआ, पहला मुकाबला खेला गया था कस्बे सुकेने शिवमुद्रा और अजिंक्य 11 के बीच। लगभग एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की थी अजिंक्य 11 ने। सम्माननीय संजय जी वाघमारे भी आज सुबह से दोपहर के सत्र से मैच का मजा ले रहे हैं मंच से। कल भी अपना बहुमूल्य समय दिया संजय वाघमारे जी ने। नासिक में क्रिकेट के चाहने वालों में से एक। तीसरे ओवर में बाबा नाग की ओर से गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है अजीम को गेंदबाजी के मोर्चे पर। अजीम, एक और अजीम है, बहुत कम लोग जानते होंगे। बहुत ही जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी, नासिक के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के मैं समझता हूं। मुन्ना शेख के नाम से जाने माने वाले खिलाड़ी। मुन्ना शेख का असल नाम भी अजीम शेख है। फिलहाल बाबा नाग के गेंदबाज अजीम अपना पहला ओवर लेकर और इस इनिंग का तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन श्रवण के लिए गेंद करेंगे और बाएं हाथ के बैट्समैन होने के कारण राउंड द विकेट पहली गेंद छोटे से रनअप से, मुझे लगता है शायद चाइनामैन गेंदबाज हैं, पहली गेंद लेकर तैयार हैं श्रवण को। शॉर्ट गेंद, ब्यूटीफुल बॉल। पिछले पंजों पर जाने का प्रयास जरूर किया गया था श्रवण द्वारा, लेकिन इससे पहले कि वो रूम बनाते गेंद आकर शरीर से टकरा गई। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार मिस हो गया श्रवण। अच्छा कमबैक बाबा नाग के गेंदबाजों द्वारा। अजीम टू श्रवण, कंसेक्यूटिव 3 डॉट गेंदे, और उसका कारण है अपनी गेंदों में थोड़ा सा टर्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अजीम। 2 गेंदें शॉर्ट रखी, उसके बाद एक फुल लेंथ गेंद। अगली बार गुड लेंथ गेंद को पंजों के बल घूमते हुए घुमा दिया है। गेंद जा रही है डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। काफी देर से इंतजार कर रहे थे एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का श्रवण, और इस बार बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद भी कर दी थी अजीम ने और उसका फायदा उठाया श्रवण ने। समय भी मिला स्ट्रोक खेलने के लिए। फिर एक बार ऑन साइड में घुमाने की कोशिश गेंद को। चार रन इस ओवर से अभी तक आए हैं। सुंदर ओवर। यदि एक खराब गेंद को निकाल दिया जाए तो अजीम की 5 गेंदें इस ओवर में डॉट रही और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन प्रति ओवर के रन रेट से 21। 2 ओवर का खेल बचा है इस पारी में। अब विजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए चौथे ओवर में बाबा नाग की ओर से। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब गणेश देशमुख और श्रवण को 5 ओवर के मुकाबले जैसी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। केवल 21 रन बने हैं 3 ओवर्स में। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकगण की तादाद मैदान में बढ़ रही है। न केवल इस मैदान में बल्कि जो लोग ऑनलाइन भी इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं, आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है आरसीसी क्रिकेट क्लब नासिक की ओर से। विजय
पहली गेंद विजय की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी, फुल लेन गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया, गेंद पर ऑफ साइड में खेलने का प्रयास भी किया गया बैट्समैन द्वारा, गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं, गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में जाकर। डॉट गेंद से शुरुआत की है विजय ने अपने ओवर की। इस बार गणेश ने फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से फील्डर वहां पर लगाया गया है स्वीपर कवर के स्थान पर, और इससे पहले के रमेश गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर तक पहुंचाते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों को अपने छोर को परिवर्तित करने का। 22 रन इस समय स्कोर हो गया है नंदुरबार का 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। अब फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आने के कारण डीप एक्स्ट्रा कवर पर भेजा गया है खिलाड़ी अब श्रवण के लिए। अगली गेंद श्रवण के लिए और श्रवण ने खेला है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ही गेंद जा रही है, फील्डर दौड़ रहे हैं, नाकाम और 4 रन। गैप तलाश किया, इंतजार भी किया गेंद का, फुल लेंथ गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए और सुंदर ड्राइव, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्टेप आउट होकर खेला है गेंद को बड़े ही लाजवाब अंदाज में पंजों के बल उछलते हुए गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की तरफ, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर वापस आती 2 रनों का स्ट्रोक खेला गया श्रवण द्वारा। 28 रन कुल मिलाकर अब स्कोर हो गया है। चौथे ओवर का खेल अभी जारी है। देखिए जो लोग वहां पर ईदगाह के ओटे पर बैठे हैं उनसे विनती है आप लोगों को बाउंड्री लाइन से बाहर बैठना है। बाहर आए थे गेंद को खेलने के लिए श्रवण, स्टेप आउट हुए, 2 कदम बाहर निकला, प्रहार करना चाहा गेंद पर, कुल मिलाकर 7 गेंदें इस पारी में अभी आनी बाकी हैं और स्कोर है 28 रन। फिर उसी प्रकार का एक्शन रिप्ले दिखाया गेंदबाज, बल्लेबाज और विकेटकीपर ने भी, इसके साथ ही ओवर का समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त हो गया है और स्कोर वही 7 के रन रेट से चलता हुआ 28 रनों पर अब तक नंदुरबार का। पहले ओवर में 10 रन बने थे, दूसरे ओवर में 7 रन बनाए गए, तीसरे ओवर में 4 रन बने और चौथे ओवर में भी 7 रन बने हैं। अट्ठाईस रन इस समय स्कोर हैं। रब ट्रॉफी 2020 कोरोना काल के समाप्त होने के बाद मुझे लगता है, हालांकि पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है उन शुरुआती क्रिकेट के इवेंट्स में से एक सुंदर सा इवेंट्स यहां पर आरसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से, जिसका आप इस समय आनंद ले रहे हैं। इस बीच गेंद फुल टॉस, गेंद खराब, गेंद उछाल लिया है गेंद को और मुझे लगता है खराब गेंद पर गिफ्ट के रूप में अपना तोहफे के रूप में अपना विकेट यहां पर देकर वापस लौट रहे हैं गणेश देशमुख। अजीम आए हैं आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। अक्सर होता ऐसा है कि बल्लेबाज खराब गेंद पर कुछ जल्दबाजी कर जाते हैं। अति घाई संकटात नहीं, ऐसा कहा जाता है। अगर उस गेंद को, खराब गेंद को संयम के साथ खेला जाए, समय लेकर खेला जाए, तो भरपूर रन बटोरे जा सकते हैं। कंसंट्रेशन जरूरी है। अगली गेंद श्रवण को, और श्रवण ने घुमाया है गेंद को, काफी देर से प्रयास कर रहे थे श्रवण। इस इनिंग में लगाया गया ये पहला 6। नंदुरबार की पारी में लगाया गया ये पहला 6 और इस बार इंतजार किया था गेंद का। डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक श्रवण द्वारा 6 रनों के लिए। 34 रन, 34 रन्स। इस बार ऑफ साइड में उछाला है गेंद को, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है, कोई गलती नहीं की मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को कैच करने में, और इस ओवर में दूसरी कामयाबी मिली है अजीम को।
मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी अनिल ने एक सुंदर सा कैच लपका और श्रवण की एक अच्छी पारी का समापन होता हुआ यहां पर। सोलह गेंदों से 22 रन की इनिंग खेली है श्रवण ने। 3 चौके और 1 छक्का लगाया अपने 22 रनों की इनिंग में श्रवण ने। स्ट्राइक पर है इस समय राहुल। नए बैट्समैन अनिल पहुंचे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अजीम अगली गेंद के साथ और इस बार खेला है गेंद को राहुल ने। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग मुस्तफा द्वारा। 35 रन। पांचवें ओवर का खेल जारी है। ललचाया था इस बार बल्लेबाज को। 2 सफलताएं इस ओवर में अभी तक अर्जित कर चुके हैं अजीम। तीसरी की तलाश अभी जारी है। खेला है गेंद को, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आ रही है। फील्डर अनिल वहां पर मौजूद है। 1 रन बनाया गया, दूसरा रन लेने की कोशिश और यस, रन आउट हो गया बैट्समैन। कुल मिलाकर 5 ओवर में 36 रन यानी 7.20 के रन रेट से रन बनाए हैं नंदुरबार ने। जीत के लिए लक्ष्य होगा 37 रन का बाबा नाग के सामने अब 5 ओवर की 30 गेंदों में। सैंतीस रन बनाने हैं बाबा नाग को यह मुकाबला जीतने के लिए। निर्धारित 5 ओवर में 7.40 के रन रेट से रन चेस करने होंगे बाबा नाग को। और वो किस प्रकार से चेस करेंगी बाबा नाग की टीम, इसका लेखा जोखा लेकर आपके सामने आ रहे हैं मराठी में संदीप जी बोराडे। हॅलो, धन्यवाद मुन्नाजी. मित्रांनो, या अगोदर तुम्ही ऐकत होता हिंदीतील नावाजलेले समालोचक सन्माननीय मुन्नाजी शाह यांना. निश्चितच एका भारदस्त आवाजात, दमदार आवाजामध्ये, एक तंत्रशुद्ध हिंदीमध्ये आपण त्यांना ऐकत होतात. आभार. पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया. आजच्या या स्पर्धेचा हा दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसाच्या दुपारचा सत्रातला दुसरा सामना मैदानावर खेळला जातोय. आज देखील मित्रांनो भारतीय टेनिस क्रिकेट विश्वातले अनेक तारे, सितारे मी म्हणेल, नावाजलेले खेळाडू आजच्या खेळात देखील सहभागी होत आहे. सन्माननीय राजू वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली रबचषक पर्व पहिले या स्पर्धेचं आयोजन मोठ्या उत्साहामध्ये या मैदानावर केलं जातंय. ऐतिहासिक ईदगाह मैदानावर केलं जातंय. कालचा जो पहिल्या दिवसाचा खेळ केला होता, या स्पर्धेचा जो खेळ झाला, उद्घाटनाचा जो पहिला दिवस होता, त्या उद्घाटनाच्या पहिल्या दिवसामधील देखील अनेक मोठे खेळाडू या खेळात सहभागी झाले होते. त्यात प्रामुख्याने थॉमस डायस असतील, प्रीतम बारी असेल, प्रज्योत अंभिरे असतील, गिरीश कोचरेकर असतील, मधुर यस मित्रांनो, मंचावर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आगमन होत आहे नाशिक टेनिस क्रिकेट विश्वामधले नावाजलेले गोलंदाज अमित गवांदे. निश्चितच त्रिपुरा राज्याकडनं स्टेट खेळणारे लेदर क्रिकेटर म्हणून, त्याचसोबत एक वेगवान गोलंदाज म्हणून संपूर्ण क्रिकेट विश्व त्यांना ओळखतं. त्यांचं स्वागत असेल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अमित सर. त्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया की कालच्या खेळामधल्या मी खेळाडूंचं नाव घेत होतो. अनेक मोठे, यस सर, यस बाबा नाग संघ कृपया आपले आघाडीचे बॅट्समन, ओपनिंग बॅट्समन मैदानात पाठवायचे. विनंती असेल, सूचना असेल. बाबा नाग, रोहित परब सर, प्लीज सर, प्लीज सामने उशिरा चालू झालेत. कृपया आजचा पोल पूर्ण करायचा आहे. यस, थँक्यू सर, प्लीज. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा एकदा जाऊया की काल जो खेळ झाला होता, कालच्या पहिल्या दिवसाच्या या स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या दिवसामध्ये अनेक मोठे खेळाडू कालच्या खेळात सहभागी झाले होते. नाशिक शहरातला स्थानिक संघ, जो बलाढ्य संघ ओळखला जातो, न्यू स्टार संघ देखील या स्पर्धेत सहभागी झाला होता. त्या संघामध्ये देखील नगर एक्सप्रेस अभिजित दुधे असतील, श्याम त्र्यंबके असतील, त्याचबरोबर मलिक असेल, मुन्ना शेख, स्वतः जे आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू म्हणून, नाशिकचा आशिक म्हणून देखील त्यांना टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये ओळखलं जातं. मुन्ना शेख देखील आपल्या स्थानिक संघाकडनं खेळताना मैदानात तुम्ही काल त्यांना बघितलं असेल स्क्रीनवर. त्याचबरोबर मुंबईचे, पुण्याचे अनेक नावाजलेले खेळाडू
या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. निश्चितच नाशिककरांना देखील एक मोठ्या खेळाडूंचा खेळ बघण्याचा योग या रब चषकच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून काल आला होता. आज देखील उमर 11 सारखा असेल, विनर यासारखे नावाजलेले संघ, अजिंक्य 11 संघाकडनं विनर संघाचे अनेक मुंबईचे खेळाडू खेळताना तुम्ही बघू शकता. त्याचबरोबर उमर 11 संघ यातील अनेक मोठे खेळाडू, ओमकार देसाई सारखा, उस्मान पटेल सारखे अनेक मोठे खेळाडू आज देखील आजच्या खेळात सहभागी होताना तुम्ही बघताय. आज मैदानावर जो दुसरा सामना मैदानावर खेळला जातो त्यात औरंगाबादचा बाबा नाग संघ आणि त्याचसोबत त्याचा सामना करतोय नंदुरबारचा संघ. या सामन्यामध्ये पहिल्या इनिंगमध्ये नंदुरबारचा संघ फलंदाजी करतोय आणि बाबा नाग संघासमोर तब्बल 37 धावांचं टार्गेट आव्हान देतोय. बाबा नाग संघाचे सुरुवातीचे बॅट्समन मैदानात उतरलेत. स्ट्राईक घेतोय सूरज, नॉन स्ट्राईकला बाबू. पहिला चेंडू, येस, पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स अटेम्प्ट ट्राय केला जातोय, रिस्क घेतली जाते आणि पहिल्या चेंडूवर आक्रमक पवित्रा, चेंडू सरळ जातोय, रिव्हर्स शॉट खेळला जातोय, डीप पॉइंट क्षेत्राच्या सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावा. लाजवाब सुरुवात होते. पहिल्याच चेंडूवर आपले इरादे स्पष्ट करतोय सूरज. ऑफ स्टंपवर त्या ठिकाणी डिलिव्हर केला गेला चेंडू. पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स आयटम ट्राय केला गेला, यश मिळतंय, चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, धावफलकार लागताय, बिनबाद 4 धावा. गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही बघू शकता दिनेश. ओ यस, लाजवाब, अप्रतिम, अद्भुत, अफलातून फटका येतोय. ऑफ स्टंपवर मारा केला जातोय. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट ट्राय केला गेला, बॅटवर चेंडू पिक केला जातोय आणि सरळ हवाई मार्गाने डीप पॉइंट क्षेत्राच्या चेंडू बाहेर जातोय. षटकार. बॅक टू बॅक 2 मोठे प्रहार केले जात आहे. सूरज ऑन फायर. लाजवाब फटकेबाजी, अप्रतिम फटकेबाजी होते. दिनेशच्या गोलंदाजीवर हल्ला केला जातोय. 2 चेंडू 10 धावा. ओ यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने हवेत खेळलेला फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतोय. एक अप्रतिम फटकेबाजी केली जाते. अतिशय हुशारीने, समजदारीने बॅटिंग केली जाते. एक रिव्हर्स आयटम ट्राय केला गेला, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र सरळ बॅटने हवात कव्हरला उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या डोक्यावरून फटका खेळला जातोय. सीमारेषेजवळ खेळाडू धावत जात आहे, क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे, मात्र फेकी येईपर्यंत 2 धावा अगदी सहजपणे पूर्ण केले जात आहे. धावफल करावं लागताय 12 धावा. 3 चेंडूंचा खेळ पूर्ण. हो, यावेळेस मात्र नियंत्रण सुटतंय. खराब गोलंदाजी, लेग स्टंपच्या बाहेर, आउटसाइड द लेग स्टंप. मुख्य पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. 2 अवंतर धावा आता मात्र बाबानाग संघाच्या अकाउंटमध्ये भर घालते. या 2 अवंतर धावींच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 14 धावा. ज्या पद्धतीने बाबानाग संघाचे फलंदाज एक आक्रमक सुरुवात देऊन निश्चितच लवकरात लवकर सामना पूर्ण करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. बिग हिट केले जात आहे. 14 धावा धावफलक करावं लागताय. बाबा आपल्या इनिंग मधला पहिला चेंडू खेळताना या सामन्यातील. ओ यावेळेस मात्र बिग हिट केला जातोय. शॉर्ट पिच चेंडू, आडव्या बॅटने प्रहार केला जातोय, चेंडू सरळ जातोय हवाई मार्गाने डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. पहिल्याच षटकामध्ये मित्रांनो या सामन्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. सूरज आणि बाबा या सामन्यामध्ये मात्र रंगत आणताय, मनोरंजन करताय उपस्थित प्रेक्षकांचं. जे ऑनलाईन प्रेक्षक हे सामना बघत असतील निश्चितच एक चांगल्या क्रिकेटचं दर्शन त्यांनाही होत असेल. दिनेश पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. ओ यावेळेस मात्र सरळ बॅटने खेळून काढलेला फटका, टायमिंग चुकतोय. ओ येस, झेल सुटतोय. फुल अँड डिलिव्हरी, बॅटवर चेंडू पिक केला गेला, सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, हवाई मार्गाने मिड ऑफ क्षेत्रात उभा असलेल्या खेळाडूच्या डोक्यावरून फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. टायमिंग चुकतोय, शक्ती कमी पडते. हवेत गेलेले चेंडू मात्र त्या ठिकाणी झेल सुटतो. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा खराब चेंडू, त्याही चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅकवर्ड डीप पॉइंट क्षेत्राच्या बाहेर चेंडू जातोय आणि षटकार. पहिल्याच षटकामध्ये मित्रांनो निश्चितच धावसंख्या जाऊन पोहोचते 28 धावांवर. 37 धावांचा पाठलाग करायचा असताना 30 चेंडूंमध्ये 37 धावांचा 37 रनांचा पाठलाग करत असताना पहिल्याच षटकामध्ये सूरज आणि बाबा या विरोधी गोलंदाजांवर हल्ले चढवतोय, आक्रमण करतोय. लाजवाब फटकेबाजी होते. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धाव पलकारू लागताय बिनबाद 28 धावा. श्रावण गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज येतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक असेल. 5 षटकांचा हा सामना मैदानावर खेळला जातोय.
फुलटॉस चेंडू, लाजवाब फटका, नेत्रदीपक फटका, अप्रतिम अवर्णनीय चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करत कवच आणि मिड ऑफच्या दरम्यान चेंडू सरळ जातोय सीमारेषे पार, चौकार. सन्माननीय मुन्ना शेख यांना विनंती असेल, सन्माननीय मुन्ना शेख कृपया कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे. या अप्रतिम फटक्याच्या मदतीने जो फुलटॉस चेंडूला सरळ बॅटने खेळून काढलेला फटका कवच आणि मिडअपच्या दरम्यान मधनं गॅप काढत चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करत सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. या 4 धावींच्या मदतीनं 32 धावा धाव फलकावर लागताय. श्रावण पुन्हा एकदा ओ यावेळेस ओ येस इनसाइड एज चेंडू सरळ जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि पहिला धक्का बाबानाग संघाला बसतोय. मात्र आघाडीच्या जोडीने आपली जबाबदारी आपलं काम फत्ते केलंय आणि निश्चितच बाबानाग संघाला एक आक्रमक सुरुवात मोठा स्टार्ट देतोय. धाव संख्या धाव फलकावर लागताय 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 32 धावा. लाजवाब फटकेबाजी, अप्रतिम फटकेबाजी, अफलातून बॅटिंग, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स सूरज यांच्या माध्यमातून केला गेला. लाजवाब फटकेबाजी केली. धाव संख्या धाव फलकावर लागताय 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 32 धावा. एक निश्चितच आता मात्र या सामन्यामध्ये औपचारिकता दिसते. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील ज्या पद्धतीने अजिंक्य 11 संघाच्या खेळाडूंनी आक्रमक फटकेबाजी केली होती, 9 षटकार आणि 2 चौकाराच्या मदतीने सुमित ढेकळे बाहुबली, ज्यांना क्रिकेट विश्वामध्ये बाहुबली म्हणून ओळखलं जातं, डाव्या हाताचा स्टार खेळाडू, भारतीय टेनिस क्रिकेट विश्वामधला मोठा तारा सितारा सुमित ढेकळे आज देखील अफलातून बॅटिंग केली. 65 धावांची इनिंग खेळली. येस, एक धाव एकेरी धाव वसूल केली जाते. या 1 धावेच्या मदतीने धाव फलक वाढतोय. 33 धावा धाव फलकावर लागताय. नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय अनिल. 33 धावा धाव फलकावर लागताय. आता पुढचा सूचना असेल, पुढच्या सामन्याचं कॉल असेल. अजिंक्य 11 संघाचा कर्णधार अजिंक्य 11. येस, थँक्यू थँक्यू. श्रावण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र धीम्या गतीचा फसवा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्रयत्न फसतोय. शॉर्ट पिच चेंडू आडव्या बॅटनं पूल पद्धतीचा फटका खेळला जातोय. चेंडू सरळ जातोय. येस, चौकार येतोय. मित्रांनो, या चौक्याबरोबर सामना फिनिश केला जातोय. सामना बाबानाग संघ आपल्या खिशात घालतोय. येस, बाबानाग कॅप्टन प्लीज नाणेफेकीसाठी टॉस साठी व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला एकत्रित यायचंय. बाबानाग संघ दुसऱ्या सामन्यामध्ये बाबानाग संघ विजयी होतोय. यानंतर पुढचा सामना असेल अजिंक्य 11 विरुद्ध बाबानाग. अजिंक्य 11 हा संघ आजच्या दिवसभरातला पहिला सामना जिंकला होता. निश्चितच त्या सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीची बॅटिंग फलंदाजी सुमित ढेकळे यांनी केली होती, निश्चितच आपलं स्टँडर्ड दर्जा